डाउट्स होता था उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके उसको कॉपी पर लिख करके। ऐसा चाणक्य का भी कहना है कि जीवन इतना छोटा है कि सब चीज़ों का आप अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव नहीं ले सकते हैं। तो पाई चार्ट का जितना ज़्यादा प्रयोग हो सके पाई चार्ट का प्रयोग करना है। और इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि इन्वेस्टमेंट वहीं पर किया जाता है जहाँ पर फ़ायदा हो। चलिए तब बुलाते हैं अर्पिता को। बिहार में का रैंक जो है 7वां था। मेरा नाम अर्पिता कुमारी है और इस साल मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें 500 में से मुझे 463 अंक प्राप्त हुए हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट था हिंदी इंग्लिश तो सबको मिलता है, उसके बाद हमको पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट मेरे थे। और जब हम 11th-12th की शुरुआत किए थे तो हमें तो कुछ आइडिया था नहीं, क्योंकि हम लोग 10th तक गाँव में ही पढ़े थे। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हमसे पूछा जाए कि आपके अध्ययन में रोल किसका रहा, तो मैं अपने सीनियर्स का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं बताते कि आशुतोष सर जैसे भी बक्सर में शिक्षक हैं जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो शायद मैं सर से नहीं जुड़ पाती। तो सबसे पहले तो अपने सीनियर्स से हमेशा कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो आपकी स्थिति से होके गुजरे हैं, वो भी 10 कोचिंग घूमे होंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि आशुतोष सर जैसे शिक्षक हैं। तो ऐसा चाणक्य का भी कहना है कि जीवन इतना छोटा है कि सब चीज़ों का आप अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव नहीं ले सकते हैं, इसीलिए दूसरों के अनुभवों से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमेशा अपने से बड़ों के साथ संगति में रहें, ताकि वो जो चीज़ें फेस किए हुए हैं वो आपको फेस ना करना पड़े और आप उनके अनुभव से चलते रहें। तो इस बात पे विशेष गौर करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो ये होता है ना कि हम लोग पढ़ते रहते उसके बाद बोर हो जाते हैं, 10 दिन के बाद छोड़ देते हैं, सब छोड़ो क्या ये सब इतना सारा दे दिया है। लेकिन जो शिक्षा होती है वो सबसे पहले तो शिक्षा का आप लोग को उद्देश्य न समझना पड़ेगा कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं। जैसे हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि जो भी अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। और मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि मेरे जो अगल बगल के बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं और सर जो कि बहुत लोगों को पढ़ाने रहते तो विशेष किसी पर ध्यान नहीं दे पाते थे, तो उन लोगों को अपने साथ लेकर समावेशी विकास जो कहलाता है ना, कि अपने साथ बच्चों को कनेक्ट करके और बहुत ऊँचे स्तर तक ले जाना, तो उसका उद्देश्य हम लेके चले थे। और जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, तो सबसे पहले होता है कि जब भी आप 12th में जाते हैं तो पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको 10 मंथ में अपना सब चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस मेरा खुद से कंप्लीट होना चाहिए। सर के पढ़ाने से पहले हम अपना पॉलिटी ख़त्म कर चुके थे। तो ऐसा रहता है कि पहले आप खुद से पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब सर पढ़ाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा था, सर पढ़ाएं शायद समझ में आए, फिर नहीं समझ में आए फिर सर से पूछेंगे, तो आपका डाउट पहले होता है वो 3-4 बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना 10 मंथ का अपना रखिए कि 10th मंथ में हमको ये कर लेना है। और जैसे 12 चैप्टर है तो एक मंथ में हमको 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, वो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर कहीं से भी पूछा जाए तो हम इतने एबल हो कि हम उसको बता सकें। उसके बाद ये होता है कि सबसे बाद में हम लोगों ने ये गलती की थी कि सर हम लोग से हमेशा बोलते थे कि बच्चा लोग क्वेश्चन बैंक देख लो, लेकिन हम लोग को लगता था कि यही क्वेश्चन आएगा क्या, इतना आसान होता है। लेकिन बाद में पता चला कि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात कि उसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो बिहार बोर्ड का जो मतलब होता है क्वेश्चन देने का तरीका, वो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो अगर आप लोग जैसे क्वेश्चन बैंक है तो हम लोग लास्ट टाइम में किए थे तो दिमाग में बहुत प्रेशर था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग अगर चैप्टर बाई चैप्टर छाट लेती हो और जब सर पढ़ाते हैं तो सर जब एक बार पढ़ाएंगे तुम लोग को नॉलेज तो रहेगा कि कहाँ से कौन सा चीज़ लिखा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जब तुम लोग क्वेश्चन देखोगी तो तुम लोग अपने से आंसर उसका लिख सकती हो। और लिखने की जो शैली होती है वो पहले ही अपने अंदर बिल्टअप कर लेनी है, क्योंकि कटेगा ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स किसी का कटता नहीं है, और जो आशुतोष सर के आएंगे तो उसका तो और नहीं कटने वाला है। उसका आशुतोष सर के यहाँ ऑब्जेक्टिव का कोई दिक्कत नहीं है, और जो सब्जेक्टिव है वो भी सर बताते ही हैं। और वो होता है सब्जेक्टिव मतलब अपने अंदर एक क्षमता को विकसित करना। तो इस क्षमता को विकसित करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के उत्थान के कारण क्या थे, तो कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा 4-5 को कारण लिख दिए और चले आए। अगर वही बच्चा है तो वो मैप बनाया है, मैप में दिखाया कि ये मगध है, यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, ये झरिया है, ये बोकारो है, जहाँ पर लौह मिलता था, जिससे कि वहाँ पे जो भी हथियार बनाए जाने लगे। तो इस तरह से यदि आप मैप में ड्रॉ करते हैं, और मैप भी ऐसा नहीं है कि किताब में तुरंत उनको मिल जाएगा, वो बनाना पड़ता
पड़ता है खुद से। और जहाँ तक हो सके पाई चार्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो टीचर होता है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपका हर पॉइंट वो देखे। अगर उसमें लिखे रहेगा तो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं टीचर को, और आपको उसको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ बच्चा देखिए कितना किनारे से आराम से आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। तो पाई चार्ट का जितना ज़्यादा प्रयोग हो सके पाई चार्ट का प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि नंबर पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अपने अंदर क्षमताओं को विकसित करना है। जिस दिन क्षमता हो जाएगी ना, उस दिन प्रोफेसर क्या उससे भी आगे लोग जब हमसे पूछेंगे तो उस समय लगेगा कि नहीं हमको कुछ आ रहा है। हम लोग वहाँ पे वेरिफिकेशन में गए थे तो बच्चे सर वहाँ के बोल रहे कि वाह बेटा वाह, तुम लोग तो बहुत तेज हो, सब अक्सर के ही हो। तो ऐसा जब वहाँ पे शिक्षक बोलते हैं ना तो लगता है कि नहीं, वहाँ पे आपका नंबर तो नहीं ना जान रहा है, आपको रूबरू हो रहे हैं वो खुद से आपसे। तो उस समय जब आप उनसे बात करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम भी कुछ जान रहे हैं। तो अपने अंदर क्षमताओं को विकसित करना है, न कि नंबर जो होते हैं वो टीचर की मतलब स्थिति पर कैसा वो चेक किया ये सब भी होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम मेरे अंदर क्षमता है तो आगे भी हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो अपनी क्षमताओं का विकास करना है, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा नंबर पे उतना ध्यान नहीं देना है, और पढ़ाई को हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और इंटरेस्ट जो होता है वो तभी आएगा जब आपके अंदर एक उद्देश्य हो कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। यदि हम आशुतोष सर के, आप लोग कितने भी यहाँ पे आप लोग नहीं बैठे, आप लोग की माँ बाप की आशाएं बैठी कि मेरी बेटी गई है, मेरा बेटा गया है, वो पढ़ रहा होगा, आगे जाकर कभी टॉपर आएगा तो मेरा भी नाम होगा। तो इस तरह के उद्देश्य से आप लोग को यहाँ पे भेजा जाता है। यदि आप लोग फालतू की बातों में लग जाएंगे तो फिर तो अब उनका उद्देश्य रखा रह जाएगा, फिर उनकी आशाएं तो टूट जाएंगी। और इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि इन्वेस्टमेंट वहीं पर किया जाता है जहाँ पर फ़ायदा हो। अब 10th में जो बच्चा फेल कर गया उसके माता पिता उसको पढ़ाने में पैसा थोड़े ना लगाएंगे, और 10th में वही बच्चा टॉपर कर गया तो लगता है ना कि नहीं इसमें और पैसा लगाएंगे तो लगता है कि IAS बन जाएगा। तो इन्वेस्ट वहीं पर होता है जहाँ पर लाभ की आशा होती है। तो आपके माता पिता पर इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब आपको दिखाएंगे ना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको समाज के अंदर क्वालिटी दिखाने की नहीं, मेरे अंदर भी कुछ है, इन्वेस्ट करो ताकि मैं और आगे जा सकूं। थैंक यू।